सब तो नकली चंदन नहीं मिलता होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है भगवान की सृष्टि में कि अब ये नहीं, आप नहीं कह सकते। चाहे जितना घोर कलयुग आ जाए, कोई न कोई भगवान का प्रेमी महात्मा रहेगा। और चाहे जितना सतोगुण सतयुग आदमी हो, कोई न कोई राक्षस रहेगा। ये भगवान की उपज है बनाई हुई, ये हर युग में रहती। जैसे अभी कलयुग चल रहा है ना, बोले बहुत मलिन है। और भगवान रामचंद्र जी जब वनवास में विहरण कर रहे हैं, तो वहाँ देखा हड्डियों का ढेर लगा था। किनका ढेर? बोले ऋषियों की। राक्षसों ने ऋषियों को खा खा के हड्डियों का ढेर लगा दिया। अभी कलयुग में तो ऐसा नहीं होता। अब महात्माओं को पीटा जा रहा है, सताया जा रहा है, ये तो हो सकता है, लेकिन खा रहे हो मूली गाजर की तरह, अभी ऐसा नहीं। अभी तो हम कीर्तन कर रहे हैं, जयकार कर रहे हैं, अभी कोई ऐसी बाधा नहीं। तो ऐसे ही हर समय हर युग में सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। अब हमें खोज करनी होगी। लकड़ी, उसमें चंदन की सुगंध नहीं की, पवित्र लकड़ी है ना, केसर मिला दिया उसमें और घस करके थोड़ा कपूर मिला दिया, श्री जी को लगा दिया। हमारी भावना चंदन की जो बाजार से घिसा हुआ आता है, इसमें सेवा नहीं बनती। आप अगर थोड़ा सा कहीं खोज करो, जैसे अपने भी है, तो अब मलयागिरी से तो सीधे चंदन यहाँ पोस्ट होगा नहीं, तो उसे हम चंदन मान लेते हैं। जैसे मृत्तिका की या अन्य धातुओं की जो मूर्ति होती है, उसे हम भगवान मान लेते हैं, हमें भगवान मिल जाते हैं, मानने से मिल जाते। ऐसे हम उसे चंदन मान लेते हैं कि मुझे असली चंदन मिल गया। अब लकड़ी में तो क्या है ना, लकड़ी ही तो है ना, और उसको हम केसर और कपूर डाल के घसते हैं, अपनी श्री जी को लगा देते हैं। उसमें केमिकल तो नहीं मिला है, उसमें और गंदी कोई वस्तु नहीं मिली है। कैसे बनाया हमें क्या, अब अपने धीरे धीरे घर, तो हमारी सेवा भी बन गई। सेवा में श्री जी के लिए बाजार का वो चंदन आदि तो नहीं लगाते हैं, अपने घस लेते हैं धीरे धीरे धीरे। और सुगंध उसमें हमारी भावना की होती है। श्री जी के श्रीअंग की जो सौरभ है, सृष्टि में कोई सौरभ है ही नहीं, क्योंकि जितनी सौरभ सब प्राकृतिक है। और श्री जी के श्रीअंगी की सौरभ तो लालजू के भी मन को चुरा रही, जो भगवान है। उनके लिए जो इत्र है, चंदन है यहाँ का, मुझे लगता है कि कहीं किसी भी प्रकार से उनके योग्य तो है ही नहीं, क्योंकि प्राकृतिक है। पर हम उन वस्तुओं के सहारे अपनी भावना पहुंचा देते हैं। श्री जी वस्तुओं की भोक्ता नहीं है। उस वस्तु में जो आपको भाव जाता है, उसको श्री जी लेते हैं। जैसे आपके अंदर भाव, आज श्री जी को खीर पवाते हैं, आज श्री जी को कढ़ी चावल फुल्का गरम गरम, आप एकदम भाव में मगन। आज श्री जी पा रहे हैं, बनेगा भोग लगेगा बाद में, श्री जी आपको जो भाव बन रहा है ना, वो सीधे पा रहे। अब आपका आज पकौड़ा चटनी, ये सुनो, वो कहा है कि भोग लगा पाना, जैसे दिखा दो श्री जी को, ज्यादा मत रखो, नहीं तो गर्म ठंडे हो जाएंगे, फिर स्वाद लाओ दिखा के। वो कुछ नहीं, चिदानंद बप्पू, उनको पकौड़ी कचौड़ी रोटी दाल सब्जी खीर थोड़ी चाहे। आपका जो भाव, अच्छा चंदन हो श्री जी के पत्रावली का, ये जो भाव है ना, चंदन भले वो ठीक नहीं, लकड़ी चंदन की नहीं, पर आपका भाव चंदन का हुआ तो श्री जी को शीतलता पहुंचेगी। भावोत्सवेन भजताम रसकाम। अगर हम ऐसे एक प्रश्न करके देखें, तो कोई भी सामग्री सृष्टि की भगवत प्रसन्नता के लिए नहीं रह गई। क्या रह गया? तो दूध भी शुद्ध नहीं, घी भी शुद्ध नहीं। अब वो गाय का दूध कह के लो, पता नहीं क्या क्या मिला हुआ क्या। जब मूंग की दाल को पानी में डाल के धोया जाता तो हरा रंग उससे निकलता है। आप बताओ कितनी बुद्धि खराब हो गई, दाल को रंग दिया। अब हम कौन सी पदार्थ में दृष्टि डालें कि भाई फल का भोग लगा दो? तो ऐसे ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ऐसी ऐसी उनको ऊपर से सब केमिकल आदि लगाए, वो सुरक्षित रहे 2-4-6 महीने। अब कैसे वो तो श्री जी के लायक कहाँ रहे ना, वो कहाँ फल के वृक्ष रह रहे हैं, वृक्ष रह कहाँ रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही, वृक्ष जा। अगर हम ऐसे नकारात्मक सोच में जाएं तो हम अभी दुखी हो जाएंगे। हम सकारात्मक सोच में, नकारात्मक रखते हैं। जो वस्तु हमें सहज में मिल रही, उसको हम जब श्री जी को भावपूर्वक समर्पित करते हैं, तो लाडली जो हमारे भाव को, भावोत्सवेन, बस भाव हमारा मुख्य है। हम खास बात अंदर की रखते हैं, अंदर के चिंतन की। बाहर से हमारे अंदर वो वस्तु जो भाव समर्पित करने, वो वस्तु में सामर्थ्य नहीं। अंदर से हमारा भाव, श्री जी को फूलों के बंगले पे बैठा लें, श्री फूलों की गद्दी,
सुंदर सुंदर गुलाब लाए, कमल लाए, ऐसे ऐसे हम श्रृंगार कर रहे हैं, और ऐसा फूल मंगला, ऐसी गर, और ऐसे प्रिया प्रीतम उसमें विराजमान हो, ऐसे ऐसे हो रही, बहुत दिव्य सेवा, वो सब पहुंच रहा है। वो कल्पना नहीं है, वो दिव्य सच्चिदानंद से जुड़ी हुई वृत्ति है। अब प्रकट में आप बाहर उतनी नहीं कर सकते क्योंकि उतनी सामग्री नहीं, लेकिन भाव में आप कर रहे हैं ना, तो ऐसे उपासक भावुक होता है, भाव के द्वारा अपने आराध्य देव पर अपना अधिकार कर लेता है, भाव के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा नहीं। देखो, वस्तु में दुर्योधन और दुशासन ने मिलकर के बहुत सुंदर व्यवस्था की थी कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण संधि के लिए आ रहे, उनको अपने पक्ष में कर लेंगे। भगवान से कहा कि आइए, और गर्व से कि दिखाते हैं तुम्हें राजवैभव हमारे पास क्या है। वो मतलब नहीं मानते थे कि ये भगवान है, बुद्धि खराब थी ना, इसीलिए वो नहीं मानते थे। आओ तुम। भगवान ने कहा तुम्हारे अंदर प्रीति नहीं, मेरे अंदर क्षुधा नहीं, भूख नहीं। तुम्हारे अंदर दो ही जगह भोजन किया जाता है, या तो प्रीति हो आपके अंदर, या तो भूख हो हमारे अंदर। भगवान ने कहा हमारे अंदर भूख नहीं, तुम्हारे अंदर प्रीति नहीं। और वहां चल दिए, पहुंचे विदुरानी जी के घर, और वहां जाके कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ पवाओ। उनको तो शुद्ध ही नहीं, इतनी भाव में डूबी हुई। उन्होंने कहा क्या पवाएं? भगवान केला, वो शिथिल है तो भगवान केला ला के उनको देते हैं, वो ऐसे छिलती, गूदा फेंक देती है, छिलका पवा रहे। भगवान इतने स्वाद से पा रहे हैं, जैसे विदुरानी जी के अश्रु चलने से भगवान पुलकित हो रहे हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते। अब देखो कैसा भोग लग रहा है, क्या है? छिलका, कोई भी नहीं खाता, भगवान पा रहे हैं। विदुर जी को पता लगा कि सरकार घर में पधारे, भागते हुए आए। जब ये दृश्य देखा तो डांटा विदुरानी, करे तुम्हें समझ में नहीं, प्रभु को क्या पवा रही है? छीन लिए, गूदा पवाया तो भगवान ने कहा वो स्वाद नहीं जो विदुरानी जी के केले के गूदे में, वो स्वाद नहीं जो छिलके में। क्यों? अब वो भाव में भीनी हुई, डूबी हुई प्रभु को पवा। भाव खास बात है। भाव से द्वारिकाधीश, जिसके वैभव के सामने त्रिभुवन में कोई नहीं, फिर उनके समान कौन हो सकता है? सुदामा जी के चावल के टुकड़े छीन के पा रहे, और बार बार ऐसे पाते जा रहे, पुलकित हो रहे हो, कह रहे ऐसा आज तक हमने नहीं पाया। लो, रोज 56 भोग लगते हैं, द्वारिकाधीश है, पर ऐसा दैन्यता और प्रेम से सने हुए चावल के टुकड़ों को भगवान सरा सरा के पा रहे। सबरी जी के बेर को भगवान पुलकित होकर के पा रहे। अगर वस्तुओं से भगवान की सेवा पूर्ण होती तो धनी मानी लोग कर लेते, न किंचन जनों को भगवान कैसे मिलते? भगवान भाव से मिलते हैं। अगर एक ही रोटी केवल है और आप अंदर से एकदम प्रेम में, भाव में डूबे हुए, नाथ मैं गरीब नीच आपको क्या भोग, भगवान सीधे उस रोटी को पाएंगे। यद्यपि भगवान ही सबके भोगता है, सब रूपों में विराजमान। भाव नहीं, और भाव है तो जैसा आपका भाव वैसे ही वो भूखे हैं, वैसे भूखे हैं। भाव को बहुत बड़ा समर्थ होते हुए भी भगवान भाव के आगे असमर्थ है। आप जैसा भाव करेंगे भगवान उस भाव का अनुकरण करते हैं। एक बार नारद जी भगवान के दर्शन करने गए नंदालय में, तो बड़ी डेहरी मोटी, तो उस डेहरी में भगवान चढ़ रहे थे बाल गोविंद घुटनों के वजह से। अब छोटे छोटे श्री चरण, छोटे छोटे कर कमल, तो छाती रखी ऐसे करके, पीछे के चरण उठ गए और आगे हाथ नीचे गया नहीं, तो बीच में ऐसे टंगे रो रहे हैं। नारद जी दर्शन करने के साष्टांग दंडवत किया, बोले प्रभु अभी निकाल दो, ये तुम्हारे लिए नहीं हो रहा, तुम तो जानते हो ना, दूर खड़े केवल बीणा में हमारे नाम कीर्तन करो, ये जिनके भाव के लिए हम रो रहे हैं उनको आने दो। मैया भागती हुई आई लाला के रोने, अरे मेरा लाला, ऐसे उठाया, छाती से लगाया और दासियों को डांटा, तुम्हें दे इतना सुकुमार देखो कैसे कष्ट। नारद जी को एक चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक भी छोटा पड़ गया, वो नंद की डेहरी को नहीं पार कर पा रहे हैं। ये है भाव की अधीनता। सुख देना है ना वात्सल्य का, तो भगवान ऐसे। हमारे प्रभु सर्व सामर्थ्यशाली होते हुए भी भाव के बंधन को नहीं तोड़ पाते। जिसने भाव में प्रभु को बांध लिया वो हर समय प्रभु उसके पीछे रहते हैं।